तमन्ना है, मेरे दिल की तमन्ना है, मुझे अपना बना लेना। मेरे दिल की तमन्ना है, मुझे अपना बना लेना। मेरे दिल की तमन्ना है, मुझे अपना बना लेना। मेरे दिल की तमन्ना है, मुझे अपना बना लेना। मेरे दिल की तमन्ना है, मुझे अपना बना लेना। मेरे दिल की तमन्ना है, मुझे अपना बना लेना। सुख दुख में मेरे रघुवर, सुख दुख में मेरे रघुवर, सीने से लगा लेना। मेरे दिल की तमन्ना है। तुम साथ जो मेरे हो, सब कुछ मैं सह लूंगा। तुम साथ जो मेरे हो, सब कुछ मैं सह लूंगा। जैसे भी रखूं रघुवर, वैसे ही मैं रह लूंगा। जैसे भी रखो रघुवर, वैसे ही मैं रह लूंगा। बेबस बेसहारों को, बेबस बेसहारों को चरणों में जगा देना। मेरे दिल की तमन्ना है, मेरे श्याम ना लेना। मेरे दिल की तमन्ना है। बेदर्दी दुनिया है, किस पे विश्वास करूं। बेदर्दी दुनिया है, किस पे विश्वास करूं। अब तुम ही बताओ रघुवर, मैं किसकी आस करूं। अब तुम ही बताओ रघुवर, मैं किसकी आस करूं। शरणागत तुम्हारी हूँ, शरणागत तुम्हारी हूँ, सेवा में लगा लेना।
तमन्ना है। ना धन दौलत मांगी, संसार ना मांगा है। ना धन दौलत मांगी, संसार न मांगा है। मैंने तो सदा रघुवर तेरा प्यार ही मांगा है। मैंने तो सदा रघुवर तेरा प्यार ही मांगा है। अपने इन भक्तों को, जय हो अपने इन भक्तों को चरणों में जगह देना मेरे दिल की तमन्ना है। मुझे अपना बना लेना। हरि रामा हरि रामा राम रामा हरि हरे, हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। राम राम हरे। बोल सीताराम भगवान की जय। विगत दिवस हम सभी ने श्रवण किया भगवान की बाल लीलाओं को। आज विवाह की कथा तक हम सभी को पहुंचना है। संत कहते हैं हरि की कथा का फल भगवान की स्मृति है। विधि निषेध रूपी बातों को हम समझें। कथा हमें विधि निषेध के बारे में भी बताता है। विधि निषेध क्या है? का विधि है क्या करना चाहिए और निषेध है क्या नहीं करना चाहिए। जहां शास्त्र ये कहता है कि आप ये करिए वही विधि है, और जहां ये कह दे कि ये नहीं करना है वही निषेध है। विधि का पर्यावसान भगवान के स्मरण में हो जाता है और निषेध का पर्यावसान भगवान को न भूलने में हो जाता है। अर्थात अगर शास्त्र ने ये कहा है कि आपको ये कार्य करना है या मानव के लिए ये धर्म है, तो वो आपको करना आवश्यक है। परंतु यदि आप भगवान के स्मरण में लगे हैं और स्मरण में लगे होने पर वह कार्य आपसे छूट जाता है तो दोष नहीं है। यदि आप स्मरण भी नहीं कर रहे, खाली बैठे हैं और फिर भी अपने नियम का पालन नहीं कर रहे, तो फिर दोष लगता है।
और निषेध का पर्यावसान भगवान को न भूलने में। अर्थात शास्त्र कहता है कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना अनुचित है, और यदि आप उस कार्य को कर रहे हैं तो आपको भगवान का स्मरण होना चाहिए। भगवान को आप भूले ना, मतलब यदि भगवान को नहीं भूलेंगे तो आप कोई ऐसा कार्य करेंगे ही नहीं जो अधर्म हो। यही विधि निषेध है। भक्ति रसामृत सिंधु में श्री गोस्वामी जी कहते हैं, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्वे विधि निषेधा स्युः ये तयो ये वकिंकराः। जो भगवान का स्मरण है वही विधि है। राम सुमिरत सब विधि को राज रे, राम को विसार वो निषेध सिर ताज रे। भगवान को भूलना ही मानो निषेध है। अगर आप भगवान को भूल गए तो फिर आपने अधर्म कर दिया। यही भक्ति है और यही भक्ति की परिभाषा है। अखंड स्मरण ही एक प्रकार की भक्ति होती है। यदि आप निरंतर हरि का स्मरण करते हैं वो भी हरि की भक्ति ही कहलाती है। जन्म जन्म मुनि यतन कराहि, अंत राम कही आवत नाही। इस कथा को हम सभी सुन रहे हैं। आज पंचम दिवस के सत्र में हम सभी प्रवेश पाए। संत कहते हैं भगवान की कथा क्यों सुननी चाहिए और क्यों गानी चाहिए। कहा और कोई कारण नहीं है। भगवान की कथा अपने कर्णों को पवित्र करने के लिए सुननी चाहिए और अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कहनी चाहिए। निज गिरा पावनी करण कारण, राम जसु तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार बारिधि, पारु कवि कोने लयो। निज गिरा पावनी करण कारण, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए गोस्वामी जी कहते हैं मैंने ये राम चर्चा को गाया है। कल के प्रसंग में हमने सुना भगवान विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुर की ओर चले तो मार्ग में विश्वामित्र जी को एक आश्रम मिला। राम जी ने देखा कि उस आश्रम में एक पत्थर है जो एक नारी के आकार का है। राम जी ने विश्वामित्र जी से पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विसेखी। राम जी ने पूछा गुरुदेव ये शिला कौन है। वाल्मीकि रामायण में बड़ा चरित्र आता है। वाल्मीकि रामायण में जब भगवान ने पूछा तो विश्वामित्र जी ने बताया कि ये महर्षि गौतम का आश्रम है और ये जो शिला है ये सर्वश्रेष्ठ सुंदरी अहिल्या है। कहा महाराज अहिल्या सर्वश्रेष्ठ सुंदरी। कहा बतलाया ये ब्रह्मा के संकल्प से प्रकट हुई कन्या है। ब्रह्मा ने अपने संकल्प से अहिल्या को उत्पन्न किया था और अहिल्या बहुत सुंदर थी। इतनी सुंदर थी कि देवता भी अहिल्या को पाने के लिए मन में उत्कंठा जागृत करने लगे थे कि अहिल्या हमें मिल जाए। पर ब्रह्मा जी ने कहा मैं अहिल्या उसे ही दूंगा जो इंद्रियों पर नियंत्रण करने वाला हो, जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकता है, ये अहिल्या में उसे ही प्रदान करूंगा। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि को अहिल्या दे दी और कहा तुम इसका ख्याल रखो। विवाह नहीं किया, बस ये कहा कि तुम इसका ख्याल रखो। गौतम ऋषि ने अहिल्या को शरण दी। बहुत वर्षों तक गौतम ऋषि के पास में अहिल्या जी रहीं। गौतम ऋषि के मन में क्षण मात्र का भी विकार नहीं आया। ब्रह्मा जी ने कहा हे गौतम ऋषि ये आपके ही लायक है, लेकिन एक शर्त और है, जो संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करेगा सो इस अहिल्या से विवाह करेगा।
देवता भी पंक्ति में खड़े हो गए कि हम भी परिक्रमा कर लें, क्या पता अब हमारा काम बन जाए। सारे देवता आए और परिक्रमा करने के लिए सज्ज भये। सारे देवी देवता जितने थे वो सब पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए। गौतम ऋषि ने देखा कि आश्रम में एक गाय है और वह गाय एक बछड़े को जन्म दे रही है। और जैसे ही आधा बछड़ा बाहर आया, प्रसव के समय पर आधा अंदर रह गया और आधा बाहर आ गया, तो गौतम ऋषि ने उसी क्षण उस गाय की परिक्रमा कर ली। और उस गाय की परिक्रमा करके गौतम ऋषि ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा कर ली। क्यों? शास्त्र कहता है जब ऐसी अवस्था होती है तो उस समय गाय दुमुखी मानी जाती है, क्योंकि आधा मुख, एक मुख इस तरफ है और एक मुख इस तरफ। तो कहा कि दुमुखी गोह परिक्रमा, दो मुखी गाय की परिक्रमा करने से गौतम जी को ब्रह्मा जी ने अहिल्या का दान कर दिया। दत्तापुरा गौतमाय, गौतम जी को दे दिया। परंतु इंद्र के मन में आसक्ति बनी ही रही कि अहिल्या मुझे प्राप्त होनी चाहिए, इतनी सुंदर मेरे राजमहल में रहनी चाहिए थी, कहां एक ऋषि की कुटिया में रह रही है। एक दिन इंद्र गया और अहिल्या जी से प्रणय निवेदन किया, देवी यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके साथ में श्रृंगार कर्म करना चाहता हूं, रति क्रिया करना चाहता हूं। अहिल्या के मन में उत्कंठा जाग गई, अरे स्वर्ग का राजा मेरे लिए आया है। ये वाल्मीकि जी वर्णन करते हैं। अहिल्या जी कहते हैं स्वर्ग का राजा मेरे लिए आया है। अहिल्या जी ने प्रणय स्वीकार कर लिया। वाल्मीकि जी कहते हैं मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। इंद्र के कुतूहल से अहिल्या जी प्रसन्न भई। अहिल्या जी ने स्वीकार किया, इंद्र का स्वागत भी किया। दोनों के मध्य में संसर्ग भी भया और संसर्ग होने के बाद में अहिल्या ने यह भी कहा, कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठा गच्छसि शीघ्रमित प्रभो। हे देवराज, आपने मुझे कृतार्थ कर दिया, अब आप जल्दी जाइए। देवराज से कहा कि अब आप जल्दी जाइए। क्यों? आत्मानं मां च देवेश सर्वथा रक्ष गौतम। महाराज, आप मेरे पति से अपनी और मेरी दोनों की रक्षा करिए। यदि वो आ गए तो फिर बहुत बड़ी अनहोनी हो जाएगी। इंद्र ने अहिल्या की वाणी को सुना तो इंद्र हंसने लगा। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम अहिल्यामिदम अब्रवीत्। इंद्र हंसा, हाँ हाँ देवी। और फिर इंद्र ने भी अहिल्या से कहा, शुश्रोणी परितुष्टोस्मि गमिष्यामि यथागतम्। हे देवी, मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मैं जा रहा हूं। अब बताओ इसमें कहां गलती है इंद्र की? कोई कहते हैं कि अहिल्या को छला गया था, छला नहीं गया था, अहिल्या ने खुद प्रणय स्वीकार किया। इंद्र कहता है शुश्रोणी परितुष्टोस्मि गमिष्यामि यथागतम्। मैं जा रहा हूं, जैसे मैं आया था मैं वैसे ही जा रहा हूं। और जैसे ही इंद्र कुटिया से बाहर निकला कि गौतम मुनि ने देख लिया। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम मुनिवेशधरम मुनिः। इंद्र को मुनि के वेश में गौतम ऋषि ने देखा तो श्राप दे दिया, मम रूपम समास्थाय कृतवानसि दुर्मते अकर्तव्यमिदं यस्माद् विफलस्त्वं भविष्यसि। जाओ इंद्र, तुम विफल हो जाओ। जब इंद्र को श्राप दे दिया तो अहिल्या खड़ी खड़ी कांपने लगी कि अब तो मेरी खैर नहीं। अहिल्या माता कांपी और गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, बात भक्षा निराहारा तप्यन्ति भस्मसायिनी अदृश्या सर्वभूतानां आश्रमेस्मिन् वसिष्यसि। अहिल्या, तुम यहां पर 1000 वर्षों तक वास करोगी,
और तुम्हें भोजन भी नहीं मिलेगा, तुम्हें हवा खाकर रहना पड़ेगा, बात भक्षा निराहारा। तुम नित्य प्रति दुखित होगी। तुम तो सबको देखोगी पर तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। तुम्हें सबकी आवाज सुनाई देगी पर तुम्हारी वाणी किसी के कानों तक नहीं पहुंचेगी। जाओ, ये श्राप है। श्राप दे दिया। अहिल्या पैरों में गिर गई, महाराज क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। गौतम ऋषि को दया आ गई। गौतम ऋषि ने कहा, जाओ मैं तुम्हें वरदान देता हूं। यदा त्वेतत् वनम घोरम रामो दशरथात्मजः आगमिष्यामि दुर्धर्तस् तथा पूता भविष्यसि। जिस दिन राम जी यहाँ आएंगे दशरथ के पुत्र बनकर, उनके दर्शन से तू पवित्र हो जाएगी। ऐसा गौतम ऋषि ने वचन दे दिया। आज राम जी आए हैं। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरिरीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। हे राम जी, इस देवी पर कृपा करो। तारयिनां महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणी। इस महाभागा अहिल्या पर कृपा करो। बोलिए, महाभाग्यवान कहां से हो गई? जिसने अपने पति को ही छला हो वो महाभाग्यवान। कहा महाभाग्यवान इसीलिए है क्योंकि इसके लिए स्वयं राम जी को आना पड़ा, और जिसके लिए भगवान को आना पड़े वो महाभाग्यवान ही होती है। और अहिल्या जी कोई साधारण नहीं है, पंच कन्याओं में से एक है। अहिल्या, तारा, द्रौपदी, मंदोदरी और कुंती, ये 5 कन्याएं हैं और ये सदा सर्वदा पवित्र ही रहती हैं। मानो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए ये सारी लीलाएं चलती हैं। अहिल्या जी के ऊपर कृपा करने के लिए जब विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी गए हैं, और राम जी ने जाकर अपने चरणों की रज को अहिल्या जी के ऊपर छोड़ा। गोस्वामी जी कहते हैं, जैसे ही चरणों की रज अहिल्या से स्पर्श भई, एक दिव्य मूर्ति प्रकट हो गई, और प्रकट होकर वह दिव्य मूर्ति गाने लगी। अरे परसत पद पावन सोगन सावन, प्रकट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण मिलागी, जुगल नयन जलधार बही, अतिशय बड़ भागी चरण मिलागी, जुगल नयन जलधार बही। हाँ, जुगल नयन जलधार बही, हाँ, जुगल नयन जलधार बही। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। प्रकट भई, सामने राम जी को देखा, हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई वचन कही, कुछ बोली नहीं, बस हाथ जोड़कर पैरों को पकड़कर अहिल्या मैया रोने लगी। धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। मन में धीरज धर के रघुनाथ जी का दर्शन किया, और दर्शन करने के बाद में अहिल्या माता कहती हैं, मेरे स्वामी ने मुझे श्राप जो दिया है, श्राप नहीं दिया, मेरे स्वामी ने तो मुझ पर कृपा करी है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीन्हा, परम
अनुग्रह में माना, देख्यूं भरी लोचन हरि भव मोचन, इहई लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगूं बर आना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। हे प्रभु, मेरे स्वामी ने मुझे जो श्राप दिया, ये परम अनुग्रह किया। आज मुझे वो दर्शन मिल रहा है जो दर्शन भगवान भोलेनाथ को प्राप्त होता है। प्रभु, एक विनती है, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं कि मैं आपसे कुछ मांग सकूं, लेकिन एक वस्तु चाहती हूं। मेरा मन भंवरा है, आपके चरण कमल है। जिस प्रकार भंवरा एक पुष्प पे से पराग रूपी रस को ग्रहण करता है, वैसे ही मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण रूपी कमल के ऊपर से प्रेम रूपी रस को, अनुराग रूपी रस को ग्रहण करना चाहता है। प्रभु, आप मुझे प्रदान कर दीजिए। जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिव शीस धरी। जिनके चरणों से परम पवित्र नदी गंगा जी प्रकट भई हैं, आज उन चरणों की भक्ति मुझे मिली है। कहा भी जाता है, क्रोधो भी देवस्य वरेण तुल्यः, अर्थात श्रेष्ठ जनों का तो क्रोध भी सार्थक होता है, क्रोध भी अच्छा होता है। एक संत बड़ा सुंदर पद गाते हैं, बड़े प्रेम से गाइएगा सभी लोग और भगवान से विनती करिएगा। आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा। खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम। आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा। खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम। आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से ये भीगा दामन मेरा।
भक्त की झोली भर जाए, उस भक्त की झोली भर जाए। सांसों की तुम्हीं से सरगम है, सांसों की तुम्हीं से सरगम है। जीवन के तराने के मालिक हो तुम, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा। अंबर हो मैं तारा हूँ, तुम अंबर हो मैं तारा हूँ। जैसा हूँ दास तुम्हारा हूँ, जैसा भी हूँ दास तुम्हारा हूँ। मुझे भूखा रख या रोटी दे, मुझे भूखा रख या रोटी दे। मैं पंछी हूँ तुम मालिक हो, आंसुओं से भीगा दामन मेरा, आंसुओं से भीगा ये दामन मेरा। खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा। खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा। खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा, आंसुओं से है भीगा ये दामन मेरा। बोल सीताराम भगवान की जय। अहिल्या मैया पर प्रभु ने कृपा करी, गौतम ऋषि प्रकट भये। राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ मिलकर दोनों को प्रणाम किया। राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहतुर्मुदाः। राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ में प्रणाम किया। फिर अहिल्या जी ने प्रभु का आतिथ्य किया, अहिल्या जी ने प्रभु का स्वागत किया। पाघ्यम अर्घ्यम तथा तिथ्यम चकार सुसमाहिता, विधिवत आतिथ्य किया। फिर गौतम ऋषि अहिल्या जी को लेकर चले गए अपने लोग। गई पतिलोक आनंद भरी। यहाँ संत बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि जब गौतम ऋषि आए हैं तो गौतम ऋषि को ऐसा लगा जब ले जाने लगे अहिल्या जी को कि आज ही उनका गौना हुआ है।
वो पुराना सब भूल गए। तुलसी जिनकी धूरी परसी अहिल्या तरे, गौतम सिधारे गृह गौनों सो लिवाए के। मानो उनको लगा कि आज ही उनका गौना हुआ है। गोस्वामी जी कहते हैं, रे मन अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजो, छाणी कपट जंजाल। अरे तुलसीदास सठ, जो बिना कारण के ही तुझ पर दया करते हैं, ऐसे भगवान को छोड़कर तू कहाँ जंजाल में फंसा हुआ है। भगवान का भजन कर। हम लोग भजन नहीं करना चाहते, सब कुछ करना चाहते हैं, पर भजन से हम लोगों को बड़ा भय लगता है। अब बड़े आश्चर्य की बात है, कि इस सोसाइटी में वर्ष भर में एक कथा होती है। एक ही होती है, बीच में और होती है? नहीं होती। वर्ष भर में एक कथा। उसमें भी आज हम सुबह आए तो देखा यहां पूजा करने के लिए भी कोई नहीं, और कुंडलियां देखने लग जाए तो अभी 1000 आदमी आ जाए कि महाराज हमारे लड़का की देख दे, महाराज पढ़ तो ना, बहुत उदम करता है, बहुत शैतानी करने लगा महाराज। और भजन करने से सब पीछे हट रहे हैं। देखो, मैं इसमें भूल किसी की नहीं है, बस हमारे मन की है। गोस्वामी जी यही कहते हैं, तुलसीदास सठती ही भजो, छाड़ी कपट जंजाल। क्यों? हरिद्वार में रहने वाले नित्य गंगा स्नान नहीं करते, समझ रहे ना? इतने से समझ गए होंगे। वृंदावन में रहने वाले कथा सुनने नहीं जाया करते, वहां तो रिक्शे वालों को भी आधे से ज्यादा कथा याद है। हर गली में 2 आश्रम छोड़ के कथा हो रही है। क्यों? जब कोई वस्तु सरलता से और ज्यादा मिलने लग जाए तो उस वस्तु का महत्व समाप्त हो जाता है। जैसे हम अपने पर ही आपको सिद्ध करके बताते हैं। आप अभी जाइए, किसी भूखे को पकड़ के लाइए, उसे रोटी सब्जी खिलाइए, इतना आनंद आएगा मानो आपने अमृत खिला दिया। और हम जैसे आदमी रबड़ी रखे कोई सामने तो ना खाएं। क्यों? हम खा खा के गर्रा गए, हमको इतना मिलने लग गया है कि अब उस भोजन की अहमियत ही खत्म हो गई है। पेट भी कहता बस करो, बहुत खा लिया। अब जहां जाते हैं वहां मिलता है और सब अच्छा अच्छा खिलाते हैं। तो कोई बढ़िया से बढ़िया व्यंजन और बढ़िया से बढ़िया मिठाई भी खिलाए जो बहुत महंगी हो, वो भी हमें हमने पेट भरा है। क्यों? ज्यादा मिलने लग गया है। जब जीव को ज्यादा मिलता है तो महत्व समाप्त हो जाता है। सोना 55,000 पहुंच गया, 10 ग्राम। कितनी अहमियत है। कोई 1 किलो दान कर दे तो सच में तू इतना आशीर्वाद निकलेगा अंदर से, भैया राजा बन जा। तूने 1 किलो सोना दान कर दिया। और वही स्वर्ण यदि 10 रुपए किलो में मिलने लग जाए तो जिस ग्राउंड में आज कचड़ा पड़ा है उसी में किसी दिन सोना भी मिल जाएगा। आदमी फेंक देगा, बहुत है, देखो इसे बेकार का पड़ा है, क्या करेंगे इतने सोने का। क्यों? जब चीज सस्ती हो जाएगी, ज्यादा मिलने लग जाएगी तो महत्वता समाप्त। आज भगवान मिल नहीं रहे तो लोग थोड़ा तड़प लेते हैं, भगवान नहीं है, मिल नहीं रहे। अब भगवान को भोग लगाओ, प्रभु त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पय। भगवान के हाँ भैया खिलाओ। भोग लगाया नहीं, राम रसिया मेरो मन बसिया, चुनी चुनी भोग लगाओ रसिया।
भोग लगाए, भगवान प्रकट होके कहे हाँ भैया खिला, तो क्या बड़ी जल्दी आ गया आज। तो एक दिन आएंगे तब तो बहुत प्रेम होगा, भीड़ जुटेगी, उसके घर भगवान आए हैं। अब भीड़ पता चली न्यूज़पेपर में, मीडिया में, सब में आ गई। बापी में अपना घर, सोसाइटी में एक घर में भगवान पधारे, भगवान आ गए। दूसरे दिन राम रसी, हाँ भगवान हाँ खिला। अरे आज फिर भगवान आए, अरे कल देख लिया आपका, पता है रोज आ जाते हैं, कल देख लिया हमने। और धीरे धीरे जैसे 10 दिन तक लगातार आए तो कहेंगे बुलाएं, वो तो हवेला आ जाएंगे। अरे अभी देखो तुम राम रस यहाँ खिलाओ, आ बड़े जल्दी आते, कोई काम नहीं है तुम्हारे पास क्या। और 1 महीने बाद बोले रहने दो, रोज खा के चले जाते हैं, आज बिना भूख लगाए खा लेते हैं। भगवान यदि खाने लग जाएं तो खिलाने वाला भी कोई नहीं है। अरे और तो छोड़ो, भगवान ये कहते खाना खिलाना तो तू सूंघने तक नहीं देते। थाली रखी, भगवान ने सोचा थोड़ा सूंघे तो बस उठा के भगवान का अरे सूंघ लें तो तब तक गई थाली। तो महाराज नित्य पूजा चल रही है, कथा चल रही है, फिर भी लाभ नहीं ले पा रहे। और फिर कहोगे कुंडली दिखाओ, कुंडली देख लो। देखो एक बात का ध्यान रखना, एक दिन एक श्लोक निवेदित किए थे, न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वासुरो विवा। चाहे प्रेत हो, चाहे पिशाच हो, चाहे राक्षस हो, यदि आप भगवान की भक्ति करते हैं, भक्ति युक्त मनस्कानाम स्पर्शनेन प्रभुर्भवेत्, तो ये प्रेत पिशाच राक्षस उस व्यक्ति को स्पर्श भी नहीं करते। हानि पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। किसे? जो भगवान का भक्त हो, जो भगवान का भजन करता हो। इसलिए जीवन में जब लाभ मिले तब उस लाभ का फायदा उठा लेना चाहिए, वही समझदार व्यक्ति है। आपको यहां सब किया कराया मिल रहा है। अब ऐसे समझ लो कि भरी भराई गाड़ी जा रही है, एक सीट खाली है, एक सीट खाली है, पैसा कितने लगने? केवल 1000। कहां तक के? वृंदावन के। आप बढ़िया है, ये कई 1000 में लौट के आ जाएंगे। क्यों? हम खुद अगर गाड़ी करेंगे तो अभी पता नहीं कितने 1000 देने पड़ेंगे। भरी भराई गाड़ी जा रही है, हम भी चले जाए, कम पैसा लगेगा। और यदि आप स्वयं से करेंगे तो फिर धन ज्यादा खर्च होगा। फिर वो कहेंगे भगवान जब कृपा करेंगे तब होगा। हम बहुत लोगों को सुनते हैं, महाराज मन हमारा भी है, भगवान कृपा कर दे। अरे जब हो रही है तुम उसमें मन नहीं लगा पा रहे, तुम्हारा मन कब होगा? जो हो रही है तुम उसमें मन नहीं लगा पा रहे, महाराज मन हमारा भी है। तो समय निकालकर जो मिल रहा है उसे कृपा समझे। ये भी मुफ्त में नहीं मिल रहा, भले पुण्य किए होंगे, पुण्य जागे होंगे आपके, तब जाकर। हमें भी ऐसे ही थोड़ी मिल रहा है। हमने भी शायद पिछले जन्म में कछु ना कछु तो पुण्य करे ही होंगे जब हमें ब्राह्मण जन्म मिला, और उसमें भी कुछ ऐसे वैसे भी पुण्य किए होंगे जो हमें भगवान की कथा कहने को मिल रही है। और इतना होने के बाद भी यदि हम भगवान की कृपा ना समझे तो हमसे बड़ा पापी कौन? हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। इतना होने पर भी यदि आप कृपा को नहीं समझ रहे हैं तो फिर हम लोगों से बड़ा मूर्ख कोई और होने वाला भी नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भज छाणी कपट जंजाल। बोले महाराज घर में बड़ा काम है, आपको क्या पता, बहुत काम है हमारे घर में, एक दिन का भी हम पे समय नहीं निकल रहा। संत कहते हैं हम तुम्हें कथा सुनाते हैं। एक राजा के घोड़े को प्यास लगी, एक किसान खेत में पानी दे रहा था। राजा किसान के पास में पहुंचा, बोले भैया हमारे घोड़े को प्यास लगी है, पानी पीना है। किसान ने कहा ये चल रहा है, पी लो।
अब पानी वहां एक चक्की से निकल रहा था, चक्की सी चल रही थी, अब उसमें कट कट की आवाज हो, कट 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 कट। अब जैसी कट की आवाज हो तो घोड़ा बिजक जाए। राजा ने कहा ये आवाज बंद करो कट कट की, हमारा घोड़ा बिजक रहा है। किसान ने कहा महाराज अगर ये आवाज बंद हो गई तो पानी भी बंद हो जाएगा। अगर आपके घोड़े को पीना है तो इसी कटकट की आवाज में ही पीना पड़ेगा। अर्थात आप ये सोचो कि महाराज समय नहीं है, तो समय मिलने वाला भी नहीं है, आपको समय मिलने वाला भी नहीं है। इसी खटपट में, इसी कटकट में रहकर ही आपको भजन करना पड़ेगा। आप सोचो अलग से कुछ समय मिल जाए सो मिलने वाला नहीं है। निस्दिन आठो याम भजमन राम सिया, जब समय मिल जाए तब भजन कर। अहिल्या मैया का उद्धार किया। भगवान विश्वामित्र जी के साथ में चले, गंगा जी का दर्शन किया। गंगा अवतरण की कथा विश्वामित्र जी ने सुनाई। बोलिए गंगा मैया की जय। जनकपुरी में प्रवेश भया। बड़ा सुंदर जनकपुरी, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। मिथिला की ये विशेषता है कि मिथिला में जो भी है सब ज्ञानी है। भागवत जी में तो वर्णन है, एते वही मिथिला राजन ब्रह्म विद्या विशारदा। मिथिला में जितने भी हैं वो ब्रह्म विद्या के विद्वान हैं। ऐसे मिथिला के नरेश महाराज जनक जी ऐसी मिथिला नगरी में भगवान पहुंचे। जनक जी को खबर लगी, क्या विश्वामित्र जी आए हैं। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। जैसे ही पता चला विश्वामित्र जी आए हैं तो संग सचिव सुच भूरि बट भूसुर बर गुर ज्ञात, अपने सचिवों को, बड़े बड़े आदमियों को लेकर जनक जी महाराज स्वागत करने पहुंचे। क्यों? कथा कहती है जैसा आदमी आ रहा होता है उसके लिए वैसा ही स्वागत करना पड़ता है, ये प्रोटोकॉल है। अगर आपके यहाँ कोई विधायक आ रहा है तो वैसा स्वागत, कोई मंत्री आ रहा है तो वैसा स्वागत, चीफ मिनिस्टर आ रहा है तो वैसा स्वागत, और प्राइम मिनिस्टर आ रहा है तो स्वयं चीफ मिनिस्टर जाके स्वागत करेगा। ये प्रोटोकॉल है। जितना बड़ा आदमी आ रहा है उसके अनुसार उतना ही बड़ा उसका स्वागत करने के लिए जाए, ये कथा कहती है। पता चले आपके गुरुजी आ रहे हैं और आपने अपने बेटे को भेजे, जाओ गुरुजी को बुला ला, हमें नींद आ रही है, हम आराम कर रहे हैं, गुरुजी को बुला ला, तब तक हम तैयार हो रहे हैं। ये नियम नहीं है। प्रोटोकॉल कहता है यदि आपके गुरुजी आ रहे हैं तो आप स्वागत करने जाइए, ये नियम है। जनक जी महाराज अपने बड़े बड़े मंत्रियों को, सचिवों को लेकर गए हैं और विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने कुशल प्रश्न पूछा। कुशल प्रश्न कहीं बारह बारह, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। आप ठीक है? जनक जी ने कहा। विश्वामित्र जी ने अगले ही क्षण पूछा, आप ठीक है? हाँ हाँ। अगले क्षण फिर पूछा, आप ठीक है? हाँ महाराज। फिर पूछा, आप कुशल से तो हैं? जनक जी ने सोचा कि विश्वामित्र जी इतनी बार क्यों पूछ रहे हैं। कहा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि विश्वामित्र जी को पता है धनुष यज्ञ में दूर दूर देश देश के राजा आए हैं। इतने राजा अपनी अपनी सेना के साथ में आए हैं, राजा अकेला तो कहीं चलता नहीं। हे जनक जी महाराज, सेवा बहुत बड़ी है, लोगों की व्यवस्था में आपको परेशानी हो रही होगी। यदि कोई राजा इधर उधर उत्पात कर रहा हो कि हमारी व्यवस्था ढंग से नहीं हुई तो हमें बता दो, हम फिर उसको ढंग से ठीक कर दें। इसलिए विश्वामित्र जी पूछ रहे, कुशल प्रश्न कहीं बारह बारह। इतने में राम जी और लक्ष्मण जी कहीं घूमने गए थे, लौट कर आए। ते ही अवसर आए दो भाई, ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फूलबाई, गए रहे देखन फूलबाई। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुख
सुखद विश्वचित चोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। इतने में राम जी और लक्ष्मण जी पधारे। फुलवारी देखने गए थे कि गुरु जी के लिए फूल लेने जाना पड़ेगा कल। जैसे ही राम जी लक्ष्मण जी आए सब खड़े हो गए। राम जी को देख के कि ये कौन है। विश्वामित्र जी ने अपने पास में बिठाला। जनक जी ने राम जी को देखा। जनक जी देखते ही रह गए। जनक जी ने कहा ये है कौन। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक के नृप कुल बालक। ये किसी मुनि के लड़के हैं या किसी राजा के राजकुमार हैं। महाराज बताइए। अब ब्रह्म जो निगम नहीं थी कही पावा, उभय भेष धरी की सोई आवा। जो वेदों ने जिस ब्रह्म को नेति नेति कहा है, क्या वही भगवान दो रूपों में आए हैं। विश्वामित्र जी मुस्कुरा गए। वाह जनक, एक बार में देखकर कोई पहचान सके तो वो तुम ही हो। और किसी की इतनी ताकत नहीं जो एक बार में भगवान को देखकर पहचान ले। मन में विश्वामित्र जी ने खूब प्रशंसा करी जनक जी। क्यों? जनक जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं। परंतु हमारे यहाँ कहा जाता है निर्गुण ब्रह्म से ज्यादा सगुण ब्रह्म सुंदर होता है। निर्गुण ब्रह्म सुंदर नहीं है। निर्गुण ब्रह्म का सौंदर्य नहीं है। सगुण ब्रह्म का सौंदर्य बड़ा उत्कृष्ट है। जुवा श्वासा परिवीत आगात सौस्त्रियान भवति जायमाना। उस सगुण का सौंदर्य जो है वो बड़ा उत्कृष्ट है। जनक जी महाराज ने पूछा, महाराज ये कौन है। इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा, इनहि बिलोकत अति अनुरागा। बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहे मुनि बिहसी कहे नृपनी का, कह मुनि बिहासी कहो नपनी का। बचन तुम्हारे ना होई अली का, बचन तुम्हारे ना होई हरि का। बचन तुम्हारे ना होई अली का। महाराज ने देखकर लगता है जैसे मैं ब्रह्म का सुख त्याग दूं। विश्वामित्र जी मुस्कुराए। आपका वचन झूठ नहीं हो सकता। विश्वामित्र जी ने इशारा कर दिया कि आप जो सोच रहे हो वही है। भगवान मुस्कुराए, बोले क्या बताना चाहते हो। भगवान मुस्कुराए, बोला अभी पूरी पोल खोल दोगे हमारी। पता है रावण को मारना है, अभी नहीं बताना कि हम भगवान हैं। विश्वामित्र जी मुस्कुराए। हा 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 जनक जी आप भी आहा, आपका वचन कभी झूठा हो सकता है। ये दोनों रघुकुल मणि दशरथ के जाए, रघुकुल मणि दशरथ के जाए। मम हित लागी नरेश पठाए, मम हित लागी नरेश पठाए। हे जनक जी, ये दोनों तो राजा दशरथ जी के लाल हैं। मेरे लिए राजा दशरथ जी ने इन्हें मेरे संग में भेजा है। इनका सामने वाले का नाम राम है, इनका नाम लक्ष्मण है। जनक जी ने मन में सोचा ये मेरी जानकी के लिए सही है। ये जो सांवला वाला है ये मेरी जानकी के लिए अनुकूल है, लेकिन ये धनुष तोड़ पाएगा। जनक जी के मन में प्रश्न उठने लगे। जनक जी ने स्वागत किया और सबसे सुंदर महल जो था वो दिया। सुंदर सदन सुखद सब काला राम जी को ठहराया।
लखन जी के हृदय में इच्छा जगी कि हमें घूमने जाना है। लखन भैया लेकिन गुरुजी के डर से बोल नहीं रहे। राम जी ने जान लिया लखन जी क्या चाहते हैं। गुरुजी के पास में गए। महाराज, नाथ लखन पुर देखन चाहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई। महाराज, लखन जी को मिथिला नगरी घूमनी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाई तुरंत ले आओ। मैं घुमा लाऊं, जल्दी ले आऊंगा। विश्वामित्र जी ने मन में सोचा, आप बहुत घूमे हैं मिथिला नगरी, सो आप घुमा लाएंगे। अरे भैया, घूमे हो तब तो घुमा लाएंगे। पर विश्वामित्र जी मन में समझ गए कि इनको सबको दर्शन देना है। अब लक्ष्मण जी कौन है? जीव। भगवान कौन है? भगवान। गुरुजी, गुरुजी। जीव माया को देखना चाहता है। माया मतलब जनकपुरी। और गुरु प्रभु से कहते हैं कि दिखा कर ले आओ, लेकिन ज्यादा देर माया में मत रखना। और लक्ष्मण जी अकेले नहीं जाना चाहते, भगवान को संग में ले जाना चाहते हैं। क्यों? अपनो ठाकुर अपनो बटुआ संग में रखना चाहिए। संत कहते हैं जीवन में एक नियम हमेशा पालो, अपने साथ एक ठाकुर जी अवश्य रखो। क्यों? यदि आप अपने साथ में एक ठाकुर जी रखोगे तो आपके अंदर से कभी भी भक्ति जाएगी नहीं। आपको लगेगा कि इनकी सेवा करनी है। नहीं तो आप घूमने गए और ठाकुर जी नहीं लेगा तो बस बिंदास घूम रहे, कुछ भी खा रहे हैं। अब ठाकुर जी साथ में तो चिंता रहेगी कि हमें स्नान कराना है, भोग लगाना है, भक्ति बनी रहेगी। और हमारे यहाँ तो भगवान ने कितनी सरलता कर दी। सबसे सरल भगवान है शालिग्राम। संत कहते हैं धोके पियो दिखा के खाओ, धोके पियो दिखा के खाओ। शालिग्राम भगवान का इतना सा नियम, उन्हें धो लो, जल पी लो, दिखा दो और खा लो। इतने सरल भगवान कहीं मिलने वाले हैं कि केवल धोके पियो और दिखा के खाओ। अयोध्या जी में तो एक महाराज जी थे, उनके पास पॉकेट बिहारी थे। पॉकेट बिहारी का मतलब वो अपनी जेब में रखते थे भगवान। बड़ी सी जेब थी बगलबंदी में, उसी में रखते थे। कहते थे हमारे पॉकेट बिहारी हैं, जब मन करता है इनको दिखा देते और खा लेते हैं। और रोज सुबह इन्हें निकालते हैं जेब से, स्नान करा लेते हैं, फिर रख देते हैं तिलक लगा। पर ये रहते हमारे साथ। यदि भाव है तो भगवान पॉकेट बिहारी भी बन जाते हैं। गुरु जी ने कहा जाओ जाओ, नगर वासियों को आनंद देकर आओ। जाई देखो आवहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाई। जाओ, सबके नैनों को धन्य करो। जाओ जाओ। प्रणाम किया, चले। राम जी और लक्ष्मण जी जनक नगरी देखने गए। मिथिला वासियों को पता चला वो आए हैं जिसने ताड़का को मारा है। अरे चलो चलो देखने चलो। पता है वो दोनों कुंवर नगर में घूम रहे। कौन? जिन्हें देखकर जनक जी का बैराग छूट गया। जनक जी भी जिनसे प्रेम करने लगे, ऐसे राजकुमार आ रहे हैं। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। ऐसे लोग टूट पड़े जैसे मानो भिखारियों को रत्न मिल गए। राम जी को देखकर ऐसे पीछे पीछे चलने लगे। पुरुष पीछे पीछे चलने लगे। स्त्रियां बाहर नहीं निकल सकती तो झरोखे से देख रही हैं कितनी सुंदर है ये दोनों। बच्चे पीछे पीछे चलने लगे। हमारे घर चलिए, हमारे घर चलिए, हम आपको दही भात खिलाएंगे। हमारे यहाँ हमारी मैया ने कड़ी चावल बनाए हैं, आप चलिए हमारे यहाँ। ऐसे बच्चे राम जी का पीताम्बर पकड़ पकड़ के राम जी को अपने घर ले जा रहे हैं। सखियां कहती हैं क्या शान चाल अलबेली है, गजराज रहे मस्ते मस्ते। जिन देखा उनके चित्त रतन, अनमोल बिके सस्ते सस्ते। रस रूप माधुरी बरसत है, सखी गात चले हंसते हंसते। राम लाल नृपनंदन ने दिल लूट लिया हंसते हंसते। ये कितने सुंदर हैं। एक बोली सखी ये जो है ये सांवले वाले, इन्हें देखो देखो, ये हमारी जानकी के लिए अनुकूल नहीं लग रहे। बोले हाँ लग तो रहे हैं। एक कहने लगी सुनो है सखी,
रच दई है विधाता ने जोड़ी सुघड़। हमारी जानकी के लिए ये बहुत सही है। दूसरी बोली ऐसे ही, धनुष कैसे टूटेगा, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। मन में शंका बड़ी की बड़ी रह गई। दूसरी बोली तू इन्हें जानती नहीं है। दूजी कहने लगी छोटे देखन में है, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। तू जानती नहीं ये बहुत बलवान है। पूरे मिथिला नगरी को भगवान ने आनंदित किया। भगवान लौट कर आए हैं। भगवान लौट कर आए, गुरु जी को प्रणाम किया, भोजन भया, विश्राम भया। रात्रि में भगवान के चरण दबा भगवान गुरु जी के चरण दबाने लगे। गुरु जी ने कहा राम सो जाओ। जब राम जी सोने लगे तो लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण दबाए। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा लक्ष्मण सो जाओ, पुण्य पुण्य प्रभु कहे सो बहु ताता। पहले कौन सोया? गुरु जी, बाद में राम जी, उसके बाद लक्ष्मण जी, और सबसे पहले कौन जागा? लक्ष्मण जी, फिर राम जी, फिर गुरु जी। ये परंपरा है। यदि आपको गुरु जी का संग करना है तो गुरु जी के बाद सोइए और गुरु जी से पहले जागिए। ये नहीं कि गुरु जी आपके साथ और तो सब बढ़िया है, सोने को नहीं मिलता आपके साथ। रात में 12 बजे तक जगाते हो, सुबह 6 बजे उठा देते। ये बस कमी है आपके साथ, बाकी तो सब बढ़िया है। तो गुरु जी की सेवा करें। पहले गुरु जी सोए, फिर राम जी सोए, फिर लक्ष्मण जी सोए। और गोस्वामी जी लिखते हैं उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान, गुरते पहले जगतपति जागे राम सुजान। राम जी जागे, नित्य क्रिया करी, आज्ञा ली महाराज पुष्प वाटिका में जाना है, पुष्प लेने। गुरु जी ने आज्ञा दी चले जाओ। राम जी गए हैं। पुष्प वाटिका का बड़ा सुंदर प्रसंग है। गुरुदेव से आज्ञा लेकर राम जी जब पुष्प वाटिका में पहुंचे तो राम जी को देखकर 5 पक्षी अपनी अपनी क्रिया कर रहे हैं। पहला पक्षी क्रिया करता है। गोस्वामी जी कहते हैं चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। 4 पक्षी गा रहे हैं। कौन कौन से 4? पहला चातक। बोला चातक कौन है? कहा चातक हैं गोस्वामी जी। कहा ये आप क्या बोल रहे हैं, पक्षी कैसे हो सकते हैं? कहा पक्षी इसलिए हो सकते हैं, गीता में भगवान कहते हैं 4 प्रकार के भक्त हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभा। इन 4 भक्तों में भगवान उसी के पक्ष में हैं जो पक्षी है। अर्थात आप ऐसे समझिए, रामचरितमानस को कौन गा रहा है? रामचरितमानस को कौन गा रहा है? कागभुसुंडी जी। कागभुसुंडी जी कौन है? कौआ महाराज। अब वाल्मीकि रामायण को कौन गा रहा है? वाल्मीकि रामायण किसने गाई है? तुलसीदास जी ने वाल्मीकि रामायण गाई। विद्यार्थी कमजोर है, महाराज जी कह रहे हैं वाल्मीकि रामायण किसने लिखी? किसने? वाल्मीकि जी ने। अरे जब वाल्मीकि रामायण है तो वाल्मीकि जी ही लिखेंगे ना। का हो बुझाता नहीं थे? वाल्मीकि रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी। और वाल्मीकि जी कौन है? कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। वाल्मीकि जी कोयल हैं। अब बताओ वाल्मीकि रामायण किसने